ओम शांति। 25 मई 2025 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम फ्लो चार्ट को बुद्धि में रखेंगे। जैसे लक्ष्य होगा, स्वमान होगा, पुरुषार्थ होगा, स्मृतियाँ होगी। इसमें से किसी एक पॉइंट को सारा दिन चिंतन में रखेंगे और चेक करेंगे स्वयं में इससे क्या फ़ायदा हुआ और मेरी स्व उन्नति कहाँ तक हुई। आज की अव्यक्त मुरली है, शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, घर को आश्रम बनाने के लिए स्व परिवर्तन व सर्व परिवर्तन कर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं चैतन्य लाइट हाउस हूँ। बाप की याद से सर्व शक्तियों के खजाने को स्वयं में भर कर अन्य आत्माओं को परक शक्ति के द्वारा उनकी चाहना के अनुसार सर्व शक्तियों का सहयोग देना है। उनको बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करानी है। यही चैतन्य लाइट हाउस का सेवा है, कर्म है। आज की मुरली से प्रैक्टिकल होमवर्क रहेगा, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे बड़ा घर तो ये शरीर है जिसमें आत्मा रहती है। तो आत्मा की कर्म इंद्रिय, संकल्प, संस्कार, स्वभाव, इन सब को परिवर्तन करना है। तो जब हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे तो परिवार का, समाज का, विश्व का परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। तो क्या परिवर्तन करना है वो आज की मुरली से लेंगे। जैसे आज हम पुरुषार्थ करेंगे स्व परिवर्तन करने के लिए। पहला पॉइंट रहेगा फॉलो फादर। फॉलो फादर करना है। इसके लिए 3 बातों पर अटेंशन, शिक्षा, क्षमा और रहम। इन तीनों बातों को अपने जीवन में बाबा की श्रीमत के प्रमाण धारण करना है। शिक्षा के लिए बाबा ने कहा है दूसरों को करेक्शन करने के बजाय एक बाप के साथ ठीक कनेक्शन रखना है, क्योंकि हमारी निर्दोष दृष्टि होगी तो स्वस्थिति से अपने आप हमारे स्वरूप से दूसरे को शिक्षा मिल जाएगी। रहम के लिए बाबा ने कहा किसी के प्रति घृणा व ईर्ष्या नहीं रखनी है। ईश्वरीय व आत्मिक प्यार सबके साथ रखना है। किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख देना है, सुखी बनाना है। तभी बना सकते हैं, रहम तभी कर सकते हैं अगर सर्व खजानों से स्वयं को भरपूर रखेंगे। तब हम दूसरी आत्माओं की चाहना को परख कर उन आत्माओं को अपने प्राप्त खजानों से सहयोग दे सकेंगे। तो रहम है आज की मुरली में, सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना है। वो तभी रख सकेंगे अगर चैतन्य लाइट हाउस की स्मृति में रहेंगे। फिर है क्षमा करना। क्षमा करने के लिए आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन दिया, कुछ भी हो जाए सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति को धारण करना है तो फल बड़ा मीठा मिलेगा। अर्थात क्षमा करेंगे, अंदर से आत्मिक प्यार होगा तब हम करेक्शन कर सकते हैं। जैसे माँ का बच्चे के लिए प्यार भी होता है, क्षमा भाव भी होता है, ऊपर से डांट भी होती है, तो उससे हमारा कर्म बंधन नहीं बनता है, कोई नफरत नहीं होती है और दूसरे को समझ भी आती है। तो ये धारणा स्व परिवर्तन फॉलो फादर के आधार पर करेंगे। दूसरा है चैरिटी बिगन्स एट होम। तो बाबा ने कहा हम ब्राह्मण हैं, अपवित्रता की अविद्या हो, शूद्रपने के संस्कारों से न्यारे और प्यारे, जैसे कि वो दूसरे जन्म के संस्कार हों। स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर रखने के लिए स्वयं को निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्व्यर्थ, नेगेटिव से मुक्त रखना है
और बाप दादा को सच्चे दिल से समाचार देना है। अपने जीवन की धारणा के द्वारा अपने घर को आश्रम बनाना है। परिवार का आश्रम मंदिर घर बन जाएगा, समाज बन जाएगा तो विश्व भी आश्रम बन जाएगा। तो इसके लिए आज हमने सबको दुआ, इसके लिए अपनी बुद्धि में रखना है कि मैं पवित्रता की मूर्ति हूँ। पवित्रता की मूर्ति बन करके अमृत वेले से रात तक जो भी सामने आए उनको दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। सर्व के प्रति दुआएं रखनी है, चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो। तो इस तरह पवित्रता की मूर्ति बन करके रहना है। इससे स्व की उन्नति भी होगी और पुरुषार्थ में तीव्रता भी होगी। तो इसके लिए बाबा ने कहा ये वरदान आपका है कि भाग्य विधाता का वरदान अखंड रूप से हमें मिला है। ये स्मृति में रखना है, क्योंकि वरदाता के वरदानों से हम पलने वाले हैं। जो पवित्रता का आधार है वो क्या है? बाबा की याद। तो बाबा ने कहा ये मूर्ति को अधिकार है सर्व खजानों के। जब मूर्ति खजानों से भरपूर होगी तो मास्टर दाता बन सबको दुआएं देती रहेंगी। तो इस तरह इस विधि से अपने अंदर धारणा करनी है। फिर बाबा ने कहा पवित्रता के लिए ये भी ध्यान रखना है, मैं रियलिटी, रॉयल्टी और पर्सनैलिटी की मूर्ति हूँ। ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो पवित्रता के कारण ही मान्यता होती है, माननीय बनते हैं और पूजनीय बनते हैं। पवित्रता के आधार पर ही चेहरे और चलन में पवित्रता की चमक दिखाई देती है। रियलिटी का जो आधार है हमारा आदि और अनादि स्वरूप है। इस आदि और अनादि स्वरूप के आधार पर हमारे अंदर रियलिटी आती है, अर्थात आत्मा में सुख, शांति, पवित्रता, आनंद स्वरूप होने से ही वो चमक से, चलन से दिखाई देती है। और दूसरा है रॉयल्टी। ऐसी आत्मा सदा खुद भी स्वमान में रहती है और दूसरों को सम्मान देती है। फिर है पर्सनैलिटी। तो जब हमारे अंदर रियलिटी होगी, रॉयल्टी होगी तो हमारी पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी? हम स्वयं से भी संतुष्ट रहेंगे और हमसे दूसरे भी संतुष्ट रहेंगे। तो ये पर्सनैलिटी को धारण करना है। तो जब हम स्व में इतने परिवर्तन लाएंगे तो सर्व का परिवर्तन सहज हो जाएगा। तो सर्व प्राप्तियों को आज सारा दिन याद रखना है। सर्व खजानों से मैं भरपूर आत्मा हूँ। संगम पर बाबा से सर्व खजाने प्राप्त हुए, जैसे ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का। ज्ञान के खजाने से हम नेगेटिव से, निर्विकल्प से, नेगेटिव से मुक्त हो जाते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं, निर्व्यर्थ हो जाते हैं। तो हम विकल्पों पर, संकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और योग की शक्ति से हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों के आधार पर हम समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और धारणा से हमें सर्व गुणों की शक्ति प्राप्त हो जाती है और सेवा से हमें सर्व से दुआएं मिलती है और खुशी की प्राप्त होती है। इन खजानों के दूसरों के प्रति लगाकर सदा इसी नशे में रहना है कि सर्व खजाने हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति।